we are going to discuss the new symptoms of COVID-19. कोविड 19 में कुछ नए सिम्टम्स भी अब पाए जा रहे हैं जिन्हें डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि जब तक आपको सिम्टम्स के बारे में नहीं पता लगेगा आप इस बीमारी के बारे में नहीं पता लगा सकते। तो जैसे आप जानते हैं कि टोटल केसेस इस टाइम जो है कोविड 19 के वो वर्ल्ड वाइड अराउंड 31,39,000 के अराउंड पहुंच चुके हैं और टोटल डेथ्स इससे 2,18,000 के आसपास हो चुकी हैं। अभी भी एक्टिव केसेस अराउंड 20 लाख हैं और इंडिया में भी इसके बहुत ज़्यादा केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस टाइम 31,500 के अराउंड टोटल केसेस हैं और टोटल डेथ्स अराउंड 1,008 हो चुकी हैं। तो ऐसे में CDC और अमेरिका ने कुछ नए सिम्टम्स बताए हैं कोविड 19 को लेके कि क्या हैं ये सिम्टम्स और पहले क्या सिम्टम्स थे और अब क्या सिम्टम्स हैं। आइए इनके बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट करते हैं। तो पहले जो CDC अमेरिका और WHO ने जो सिम्टम्स बताए हुए थे वो थे कफ, खांसी लगना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होना, फीवर, तेज़ बुखार। यही 3 सिम्टम्स थे जो पहले CDC जो मेन मेडिकल एजेंसीज़ हैं उन्होंने बताया, चाहे CDC अमेरिका हो चाहे WHO हो। और ये जो सिम्टम्स हैं ये जनरली जब आप इस वायरस से एक्सपोज हो जाते हैं उसके 2 से 14 दिन के बीच में ये सिम्टम्स आते हैं, तभी ये क्वारंटीन जो करवाया जाता है 14 दिन का कराया जाता है, ताकि जो सिम्टम्स हैं वो अपने जो बॉडी से बाहर आने में अराउंड 2 to 14 डेज़ लेते हैं, तो इसीलिए इतना ये पीरियड 14 डेज़ का क्वारंटीन के लिए रखा जाता है। तो अब CDC अमेरिका ने जैसे जैसे केसेस बढ़े हैं लोगों में उन्होंने नए सिम्टम्स भी देखे हैं। क्या ये जो नए सिम्टम्स हैं जो लोगों में देखे गए हैं वो चिल्स हैं। चिल्स मतलब ठंड लगना, रिपीटेड शेकिंग विद चिल्स, ठंड लगने के कारण कपकपी छूटना, मसल पेन, मसल्स में पेन होना और पूरी हड्डियों में मांसपेशियों में सब जगह जो पेन वगैरह वो मसल पेन में है, हेडेक, सिर में दर्द, सोर थ्रोट, गला खराब और न्यू लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल। एक नया जो सिम्टम अभी पाया गया है कि आप सूंघने, गंध लेने की क्षमता और किसी चीज़ को टेस्ट करने की क्षमता आप खो देते हैं। और CDC अमेरिका ये भी कहता है कि सिर्फ यही नहीं है जो सिम्टम्स हैं, कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही है, म्यूटेशंस हो रही हैं वायरसेस की आपस में ही, तो उसकी वजह से काफ़ी नए तरह के सिम्टम्स भी लोगों में आ रहे हैं। अब CDC अमेरिका क्या है? CDC स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये एक मास बॉडी है यूनाइटेड स्टेट्स की जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड ही डील करती है सारी फंक्शनिंग्स में। और इसका जो डायरेक्टर हैं वो है रॉबर्ट आर रेडफील्ड और इनके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो एटलांटा जॉर्जिया यूनाइटेड स्टेट्स में हैं। टोटल एम्प्लॉयज़ इनके 10,899 है और जो इसका बजट था वो 2020 के लिए $6.594 बिलियन कर दिया गया। तो एक ये काफ़ी बड़ी एजेंसी है जो इस टाइम ना केवल अमेरिका बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड इस बीमारी से लेकर डिसीजंस वो ही ले रही है। तो इससे पहले WHO ने भी सिम्टम्स बताए हुए हैं कोविड 19 के, तो उनके द्वारा उनके अनुसार जो सिम्टम्स वो हैं फीवर, टायर्डनेस, ड्राई कफ, बुखार, थकावट होना और सूखी खांसी। अदर सिम्टम्स में बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में कुछ दिक्कत, बोन्स हड्डियों में दर्द होना, सोर थ्रोट, गला खराब एंड वेरी फ्यू पीपल विल रिपोर्ट डायरिया, नोजिया और रनिंग नोज। तो अगर हम WHO और CDC दोनों के सिम्टम्स, टोटल सिम्टम्स मिला दें तो ये तो काफ़ी बड़ी लिस्ट बन जाती है सिम्टम्स की। तो लेकिन मेनली आपको ये याद रखनी है कि इस टाइम पे 9 हैं जो मेन सिम्टम्स इस बीमारी से निकल के आ रहे हैं। 3 पहले के थे, फीवर, बुखार, खांसी, कफ और सांस लेने में दिक्कत। ये 3 पहले के मेन सिम्टम्स थे। उसके बाद ठंड लगना, ठंड के कारण कपकपी छूटना, हड्डियों में दर्द, गला खराब और लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, यही हैं जो मेन सिम्टम्स ये नज़र आ रहे हैं। अब बात सोचने की है कि चाइना से शुरू हुआ 3-4 सिम्टम्स से धीरे धीरे ये इतने सिम्टम्स बढ़ कैसे गए। ये वायरस जो है ये खुद एक लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग है तो इसके
जैसे ये बॉडी में एंटर करते हैं तो इनके आपस में म्यूटेशंस भी होती हैं। तो द वायरस दैट कॉजेज कोविड-19। सो व्हाट इज़ WHO? WHO इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये पब्लिक पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड की हेल्थ के रिलेटेड ही सारे मैटर्स सॉल्व करती है। तो इनके जो हेड हैं वो है टेड्रोस एडेनोमोन, और इनका हेड क्वार्टर्स जो है WHO का वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और ये 7 अप्रैल 1948 पे फाउंड की गई थी। एक वर्ल्ड की पूरी बॉडी है जो पूरी हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ों का ऑल ओवर दी वर्ल्ड प्रॉब्लम्स या जो भी मैटर्स हैं वो सॉल्व करती है। तो नेक्स्ट, हाउ इज़ कोविड-19 ट्रांसमिटेड? अब जो मेन सिम्टम्स भी आ रहे हैं लोगों में, केसेस भी बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, तो इसके पीछे का आप फिनोमिना देखें कि किस हिसाब से ये ट्रांसमिशन कैसे होती है वायरस की। जो भी पर्सन है जो इन्फेक्टेड है इससे कोविड-19 से, वो अगर किसी पब्लिक प्लेस में या अपने घर में या कहीं पे भी स्नीज़ करता है, कफ करता है, या किसी तरह से भी उसके जो अंदर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर निकलते हैं, चाहे मुंह से निकले चाहे नाक से निकले, तो वो इतने हैवी होते हैं कि वो हवा में नहीं रुक सकते, वो नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे। और अगर कोई पर्सन उनके पास खड़ा है जो पहले इससे इन्फेक्टेड नहीं था कोविड-19 से, और वो वही एयर इनहेल करता है, तो उसके भी काफ़ी चांसेस हो जाते हैं कि वो जो वायरस है वो उसके अंदर भी आ जाए। और या ये हो सकता है कि जो ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं जिनके अंदर ऑलरेडी ये वायरस प्रेजेंट है, वो अगर किसी प्लेस पे या किसी मटेरियल पे रखा जाए या वो उस पर गिर जाए, और फिर उसी जगह पे किसी दूसरे आदमी ने हाथ लगाए, और फिर वो हाथ लगा के अपने मुंह या नाक के आसपास कहीं फिर से दोबारा हाथ लगाया उसने, तो ये इस तरह से ये जो वायरस है ये उसमें भी आ जाएगा। तो मतलब इसके फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ब्रीदिंग, इनहेलिंग, स्नीजिंग, ये सब एक कॉमन फिनोमिना है जो ये रेगुलर रूटीन में आदमी करता ही करता है। और उसके अलावा कई हाथ भी अपने मुंह पे काफ़ी बार लगाई रखते हैं, नाक पे भी लगाते हैं, तो इससे संक्रमण के चांसेस ज़्यादा फैलते हैं। तो अब इतने सारे सिम्टम्स आ गए, इतने तरह के सिम्टम्स आ गए, कहाँ चाइना में 3-4 सिम्टम्स थे इसके शुरू हुए थे, और धीरे धीरे जैसे ये पूरे वर्ल्ड में फैला तो सिम्टम्स के नंबर्स भी काफ़ी बढ़ गए। तो हुआ क्या है कि एक इनका एंसेस्ट्रल टाइप का वायरस था, ओ टाइप, जो वुहान में पाया गया था केवल। अब धीरे धीरे जैसे ये वायरस फैला, डिफरेंट कंट्रीज़ में फैला, जगह जगह पे डिफरेंट जोग्राफिकल बाउंड्रीज तक पहुंचा, तो उसमें क्या हुआ कि वायरस का खुद ही आपस में म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन होके डिफरेंट नए टाइप्स ऑफ वायरस फाउंड हो गए। अब पहले आपने सिर्फ ओ टाइप का वायरस सुना हुआ था, अब एक ए टाइप का, A2A टाइप का, A3, B1, और काफ़ी तरह के, टोटल 11 तरह के वायरस हैं जो अब इस टाइम तक रिसर्चर्स ने फाइंड कर लिए हैं। अब इनमें से जो डोमिनेंट है वो है A2A वायरस, जो लंग्स में एंटर करने में ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू दी एंसेस्ट्रल ओ टाइप। मतलब जो पहले का वायरस था ओ टाइप का, वो लंग्स में इतनी जल्दी इतने ज़्यादा नंबर में एंटर नहीं कर पाता था, लेकिन A2A ऐसा उसका म्यूटेंट फॉर्म है जो बहुत जल्दी लंग्स में एंटर कर लेता है। और म्यूटेशन जनरली डिसेबल, अब जो म्यूटेशन भी है वो जनरली जो वायरस की ट्रांसमिशन थी उसको रोकती थी। अगर वायरसेस में आपस में म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से इसकी ट्रांसमिशन रुकती थी। बट कोविड-19 सार्स CoV-2 में ये है कि जब इसकी म्यूटेशन के बाद ये और इफेक्टिवली और बहुत एफिशिएंटली लोगों में फैल रहा है। तो अब एक रीसेंट स्टडीज भी की गई थी ग्लोबली भी और इंडिया में भी, कि टोटल लाइक ग्लोबली इट वाज टेकन अराउंड 36 सैंपल्स ऑफ कोरोना वायरस RNA सीक्वेंसेस, एंड ये सारे जो सैंपल्स थे ये 55 डिफरेंट कंट्रीज से लिए गए थे। इनमें स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि A2A जो कोरोना वायरस है वो उसका जो नंबर है 1848 है, जो कि टोटल 50.8% है टोटल जो नंबर ऑफ केसेस। ये एक सैंपल लिया गया था 3636 केसेस का,
उसमें पाया गया कि 51% A2A वायरस है, जो आपको मैंने पहले बताया कि जिसकी जो ज़्यादा एफिशिएंट है पहले वाले वायरस से, और लंग्स में एंटर करने की इसकी क्षमता पहले वाले वायरस से काफ़ी ज़्यादा है। ओ टाइप जो एंसेस्ट्रल था, अब उसकी मात्रा कम हो गई है, वो अराउंड 528 ही मिला है आउट ऑफ 36 केसेस से, 3636 केसेस से। और जो B1 है वो 505 मिला है। इंडिया में भी यही रेशो रहा है। इंडिया में जो A2A वायरस है वो अराउंड 48% मिला है, A3 कुछ उससे कम मिला है, और O और B1 काफ़ी कम मिले हैं। तो ये तो थे कि जो सिम्टम्स थे। अब कई केसेस ऐसे आ रहे हैं जिनमें कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा, मतलब कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें कोविड-19 के कोई भी लक्षण नहीं है। जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको अभी बताए और जो आपको पता भी हैं, उनमें से कोई भी सिम्टम्स नहीं है। ऐसे केसेस एसिम्टोमेटिक हैं और ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो सिम्टम्स इसके इतने मायने नहीं रखते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो आप डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में विचार विमर्श कीजिए, क्योंकि ये कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सिम्टम्स जितनी भी स्टडीज़ करी हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स ने अपनी रिसर्चेस दी हैं, उनमें जो भी सिम्टम्स हैं उसके अलावा नए सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। और अब कुछ तो ऐसे कितने केसेस आ रहे हैं जिसमें कोई सिम्टम्स भी नहीं है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन सिम्टम्स के बारे में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बाकी आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। सो थैंक यू।